नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस साल 2024 में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिनमें पहला नाम है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का, दूसरा नाम है लालकृष्ण आडवाणी जी का और अब इन तीनों को जो है वो भारत रत्न दिया गया है, जिनमें है चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मोदी जी ने ट्विटर पर लिखा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। फिर उन्होंने लिखा कि पीवी नरसिम्हा राव भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को भी भारत रत्न दिया जा रहा है। फिर उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया। दोस्तों, अभी तक यह परंपरा रही है कि एक साल में जो है वो 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन मोदी जी ने यह परंपरा तोड़ दी। उन्होंने साल के शुरुआत में ही 5 लोगों को जो है वो भारत रत्न दे दिया है और आगे अभी और लोगों को जो है वो दिया जा सकता है। 1999 में भी 4 लोगों को जो है वो भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जो कि भारत के 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे। वह केवल 170 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल है 28 जुलाई 1979 से है और वे उसके बाद लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इमरजेंसी हटने के बाद 2 साल तक मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने और उनके बाद 170 दिन के लिए चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए और इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी आरएलडी, जिनके जयंत चौधरी अभी प्रमुख है, उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है उत्तर प्रदेश में। वह एनडीए के साथ चले गए हैं। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। वे भी भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में से एक है। उन्हीं के समय 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, मतलब एलपीजी रिफॉर्म जो है वो हुए। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे रिफॉर्म उन्हीं के समय देखने को मिले और उन समय वित्त मंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। नरसिम्हा राव जी का जो किरदार है वह भारतीय राजनीति में कभी भुलाया नहीं जा सकता। नरसिम्हा राव जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई। जब बाबरी मस्जिद जो है वो विध्वंस हुई 1992 में, तब उन्हीं की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश की सरकार में कई विभागों को संभाला था। कानून, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहे थे। वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसलिए मोदी जी ने उनको याद करते हुए कहा कि भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के लिए उन्होंने खोला। अब बात करते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में। कुछ समय पूर्व ही इनका देहांत हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हरित क्रांति होने से पहले तक भारत में खाने के लिए भी गेहूँ नहीं था। हमें अमेरिका जैसे देशों से आयात करना पड़ता था और अमेरिका में से घटिया गेहूँ भारत को बेचता था, क्योंकि अमेरिका में जो गेहूँ सुअर खाते थे, PL 480 था उस गेहूँ का नाम, उस गेहूँ को वो भारत को निर्यात करता था शास्त्री जी के समय। एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत के एक महान कृषि वैज्ञानिक थे, वह अमेरिका में गए और अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से उन्होंने हरित क्रांति के बारे में बात की और वहीं से वे हाइब्रिड गेहूं के मतलब बीज लेकर भारत में आए और फिर 1970 के बाद भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत में गेहूं खाने के लिए पैदा होने लगा। मतलब भारत अपनी ज़रूरत की पूर्ति करके और एक्स्ट्रा गेहूं जो है वो पैदा करने लगा और दूसरे देशों को निर्यात करने लगा। अभी भारत अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी बहुत से देशों को गेहूँ जो है वो निर्यात करता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके योगदान को जो है वो हाईलाइट किया है, मतलब याद किया है। स्वामीनाथन जी की
विज्ञान गणित के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते भी थे। जहाँ तक बात है भारत रत्न की, तो भारत रत्न भारत का सबसे उच्च सम्मान है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुई। तो दोस्तों, मोदी जी के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।